मैंने पिछले वीडियो में शाहीन के बारे में बहुत कुछ बताया था और बहुत कुछ छूट गया था। आज मैं आपको शाहीन के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको दुख दर्द ने नहीं सताया। किसी का जीवन के शुरुआती दिनों में दुख दर्द से सामना हुआ तो किसी को अपने जीवन के अंतिम दिनों में दुख दर्द ने अपना रंग दिखाया। इसी दुख दर्द की वजह से कोई टूट गया तो किसी ने अपने हौसले की बदौलत अपनी परेशानियों से छुटकारा पाया। उम्मीद करती हूँ मैंने अब तक जो कुछ भी कहा वो सब तुमको समझ आया। अब आते हैं शाहीन की उन बातों पर जिनके बारे में मैंने अब तक तुमको नहीं बताया। सबसे पहले तो ये बताती चलूं कि शाहीन एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है राजसी या शाही। शायद इसी वजह से किसी माता पिता ने अपने बेटे का नाम शाहीन अफरीदी रखा होगा। खैर, ये तो शाहीन का मतलब समझाने के लिए एक उदाहरण था। अगर एक लाइन में शाहीन के बारे में बताना पड़े तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पहाड़ों या ऊंचाई पर रहने वाला ये पक्षी गजब की तेज नज़र, तेज रफ्तार, झपटने का एक अलग अंदाज रखता है। मैं बात कर रही थी शाहीन की। ये लगभग 70 से 80 साल तक जिंदा रहते हैं। एक उम्र के बाद इनके जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं। बात मुश्किलों की चली है तो एक बात और बता दूं, हर किसी इंसान को एक उम्र के बाद ऐनक लगाने की नौबत आ जाती है। किसी को दूर का दिखाई नहीं देता तो किसी को नज़दीक का देखने में मुश्किल पेश आती है। इसी तरह हर एक जीव जंतु की जिंदगी में भी कुछ मुश्किलें आती हैं। जहाँ हमारी हिम्मत टूट जाती है वहाँ इनकी हिम्मत देखकर इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने को तबीयत मचल जाती है। तुमसे बातें करते करते तो मैं भूल ही गई कि मैं तुमको शाहीन के बारे में बताने वाली थी। चलो अब बात करती हूँ शाहीन की। जिस तरह उम्र के 40 साल पार करते ही इंसान के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, इसी तरह शाहीन की जिंदगी में भी 40 साल की उम्र तक आते आते कुछ बदलाव आते हैं। जब उसके 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार पर मजबूत पकड़ बनाकर रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं। उनकी चोंच भी एक उम्र के बाद आगे की ओर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी सही खुराक नहीं ले पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पंख भारी होकर सीने से चिपकने लगते हैं और पंख पूरी तरह से खुल ना पाने की वजह से वो अपनी उड़ान का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं। जीवन के ऐसे नाजुक दौर में शाहीन के लिए भोजन का इंतजाम करना, अपने शिकार को मजबूती से पकड़े रखना और खाना खाने जैसे सामान्य काम भी उनको मुश्किल लगने लगते हैं। उस वक्त शाहीन को लगने लगता है कि वो अपनी पहचान खोने लगा है। उस वक्त शाहीन के पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन शाहीन के पास ये होता है कि वो अपना जीवन त्याग दे या देह त्याग दे। दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि वो दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर जीवन गुजार दे। कहने का मतलब इतना कि वो दूसरे जानवरों के छोड़े हुए या फिर सड़े गले भोजन पर अपना जीवन बचा हुआ जीवन गुजार दे। या फिर शाहीन अपने तीसरे ऑप्शन को अपनाए, और वो तीसरा ऑप्शन है कि वो खुद को पुनः स्थापित करे आकाश के एकाधिपति के रूप में। पहले 2 ऑप्शन बहुत सरल और सहज हैं, लेकिन वो उसकी फितरत से मेल नहीं खाते। बात फितरत की चली है तो लगे हाथ एक बात और बताती चलूं, आदत वो चीज है जिसको इंसान भी चाहकर बदल नहीं पाते। ये बात दूसरी है कि हालात और परिस्थितियों के मद्देनजर वो कई बार नई आदतें अपनाते।
ये तो मैं इंसानों की बात कर रही थी। अब वापस शाहीन पर आ जाते। शाहीन तीसरे ऑप्शन को चुनता है, जो काफ़ी संघर्ष भरा और तकलीफदायक होता है, जो हर पल उसके धैर्य का इम्तहान लेता है। बावजूद इसके उसको तीसरा ऑप्शन ही समझ आता है, यानी शाहीन को तीसरा ऑप्शन ही समझ आता है और वो मानसिक रूप से तैयार होकर अपने काम में लग जाता है। ये दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं ना कि शाहीन किसी ऊंचे और निर्जन स्थान पर अपना घोंसला बनाते हैं और जीवन के अंतिम समय तक उसी घोंसले में ही अपना जीवन बिताते हैं। अब हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, जहां शाहीन खुद को पुनः स्थापित करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर चोट मार मार कर तोड़ देता है। अब तुम ये ना कहना कि वो जिएगा कैसे। हम इंसान जिस तरह अपने नाखून और बालों को चाहे जितनी बार भी काट लें, वो फिर से बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पक्षी और जीव अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा पाते हैं, जबकि हम वो आप नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना, कुदरत ने हर जीव जंतु को कुछ ना कुछ विशेषता दी है और उनमें सबसे ऊपर इंसान है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी शाहीन की। शाहीन खुद ही अपनी चोंच को तोड़ देता है, वो भी तब जब खुद पक्षी राज को मालूम होता है कि ये बहुत तकलीफदायक होगा, और उसके बाद वो इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद शाहीन अपने पंजे को भी उसी तरह तोड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजों के निकल आने का। जब नई चोंच और नए पंजे निकल आते हैं, उसके बाद वो अपने भारी हो चुके पंखों पर काम करता है और तकलीफ के बाद भी खुद एक एक करके बेकार हो चुके परों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। नए परों, नई चोंच और नए पंजे आने में उसके 150 दिन निकल जाते हैं। इन मुश्किल भरे दिनों को वो अपने परिवार की वजह से आसानी से बिता पाता है। उसके बाद शाहीन अपने बचे हुए बाकी 40 साल फिर मजे से बिताता है। शायद इसलिए शाहीन धैर्य, शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और संतुलन के लिए जाना जाता है। शाहीन की इन्हीं अदाओं के चलते ही जुबान पर बस एक ही वाक्य आता है, वो ये कि शाहीन के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। अब तुम ही कहो, क्या कभी शाहीन को अपना रोल मॉडल बनाने का तुमको ख्याल आता है? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।